डिस्चार्ज होने से नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। 5 जिले की तस्वीर आपको दिखाएंगे और उसमें आप देख पाएंगे कि देखिए बेतिया, अररिया, किशनगंज, गोपालगंज और सुपौल की नदियों में उफान की ये तस्वीरें, जहां नदी अपने भयावह रूप में दिख रही है। तो लगातार नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है और नदियों के जलस्तर बढ़ने से बता दें आपको, इसका सीधा असर आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों पर पड़ रहा है। ऐसे में लोगों की जिंदगी जो है तबाह हो रही है। लोग पलायन करने के लिए मजबूर हैं। खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। पशुओं के लिए, मवेशियों के लिए चारा प्रबंध नहीं हो पा रहा है। ऐसे में लोगों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। सुपौल में कोसी नदी का डिस्चार्ज फिर से एक बार बढ़ने लगा है। कोसी और बराज क्षेत्र का जलस्तर बढ़ने से लोग आशंकित दिख रहे हैं। आपको बता दें, अभी कोसी बराज से 5,67,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हो रहा है और इसके साथ बराज क्षेत्र में 4,89,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हो रहा है। जलस्तर में बढ़ोतरी के संकेत दिख रहे हैं, जो कुछ समय पहले तक स्थिर दिख रहा था। कोसी के मुख्य अभियंता वरुण कुमार टीम के साथ कैंप कर रहे हैं और पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं। गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के बाद बेतिया में कई इलाके पानी पानी हो गए हैं। वाल्मीकि नगर के चकदहवा, झंडू टोला और कानी टोला में पानी ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी है। लोग अपने घर में मचान बना करके खुद को पानी से सुरक्षित रखे हुए हैं। जिला प्रशासन की टीम प्रभावित इलाकों में पहुंचकर लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने में जुटी है। चकदहवा गांव में बाढ़ के हालात का जायजा लिया संवाददाता मुन्ना राज ने। में उफान के बाद कई इलाके पानी पानी हो गए हैं, तो हम पहुंचे हैं चकदहवा के इलाके में। तो आप तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप देख सकते हैं कि चकदहवा, झंडू टोला और तमाम ऐसे इलाके हैं जो बिल्कुल पानी पानी हो गए हैं। देख सकते हैं किस तरह से मवेशी यहाँ रखे गए हैं। और चकदहवा का आप स्कूल देख पा रहे हैं, जहाँ सुरक्षित स्थानों तक प्रशासन की टीम कोशिश कर रही है कि उन लोग को पहुंचा दिया जाए। और देर रात से जिस तरह से जलस्तर में वृद्धि शुरू हुई है, उसके बाद से लगातार प्रशासन की टीम कैंप कर रही है और कई इलाकों में लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने का भी प्रयास कर रही है। तो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से लगातार जलस्तर में वृद्धि के बाद कई इलाके उफान में आ गए हैं, उसी में एक चकदहवा का इलाका है, भेड़ियारी से जुड़ा हुआ कई इलाका है जो पानी पानी हो गए हैं। तो हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हम लोग चकदहवा के बाहरी इलाके में हैं। देख रहे हैं कि रिहायशी इलाका से बाहर का जो इलाका है, इसमें पानी का बहाव आया है, पानी का जलस्तर थोड़ा सा बढ़ा है। लोगों को बताया जा रहा है कि आप लोग सुरक्षित स्थान जो हमारा चिन्हित किया गया है स्कूल, यहाँ पर लोग शिफ्ट हो जाएं। हम लोग उसी को ट्राई कर रहे हैं लेकर आने का सारी जनता को। उसी के क्रम में हम हमारे अंचल के सारी टीम यहाँ पे साथ में है। हम लोग वहीं कोशिश कर रहे हैं और जनता को बोल रहे हैं कि आप लोग किसी तरह से इस ऊँचे स्कूल पे जगह पे आ जाए। यहाँ पे सारा व्यवस्था किया। तो निश्चित तौर पर प्रशासन का यह प्रयास है कि जो लोग निचले इलाकों में रह रहे हैं और जिस तरह से जलस्तर में वृद्धि दर्ज की जा रही है, उन लोगों को किसी तरह सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा दिया जाए। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, चकदहवा, पश्चिम चंपारण। सुपौल में लगातार कोसी का जलस्तर बढ़ता ही जा रहा है। इसको लेकर के जिला प्रशासन अलर्ट है। तो वहीं तटबंध के भीतर बसे हुए लोगों के बीच सूखा राशन बांटने की तैयारी शुरू कर दी गई है। पहले फेज में 5,000 लोगों के बीच इसे बांटा जाएगा। डीएम कौशल कुमार से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता अमित झा ने। कोसी में आई बड़ी तबाही के बाद जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है और लगातार कोसी का जलस्तर बढ़ता ही जा रहा है। कुछ समय पहले एक सूचना मिली थी, कोसी का जलस्तर स्टेबल हुआ है, लेकिन अब फिर अचानक फिर से बढ़ने लगा है। ऐसे में जिला प्रशासन की पूरी टीम अब लोगों को राहत मुहैया कराने में जुट गई है। यहाँ पर 5,000 पैकेट का निर्माण कराया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों के लिए चना, चूड़ा और चीनी की व्यवस्था की गई। 5,000 लोगों के बीच ये जो वॉलंटियर हैं उसको वितरण करेंगे और लगातार इसका पैकिंग का काम चल रहा है। हमारे साथ सुपौल के जिलाधिकारी कौशल कुमार सर। सर, कितने लोगों के बीच ये बांटा जाएगा और क्या तैयारी है? अभी देखिए, अभी तटबंध से पानी, बड़ा से पानी अभी बढ़ ही रहा है। अभी 5,89,000 डिस्चार्ज हुआ है और करीब तटबंध से काफ़ी लोग बाहर निकले हैं। तो करीब 25 जगह अभी कम्युनिटी किचन चालू हो गया है। साथ ही साथ कुछ गांव जो है तटबंध के अंदर है, हाईलैंड्स पे है, तो वहाँ पे चूँकि कट ऑफ हो गया है, तो वहाँ पे हम लोग ड्राई राशन पैकेट बांटेंगे। तो बराज के जो स्लैब है उससे टकरा रहा था, उससे कुछ पानी ऊपर स्पिल हो रहा था, लेकिन बराज के ऊपर से नहीं बह रहा है।
लेकिन एहतियातन हम लोग नेपाल के अथॉरिटी से बात की है, CDO सप्तरी से, उनसे रिक्वेस्ट किया कि आवागमन तत्काल बंद कर दिया जाए, तो उन्होंने रिक्वेस्ट को एंटरटेन करते हुए बंद कर दिया। तो जिला प्रशासन लगातार लोगों के बीच राहत मुहैया कराने के काम में जुट चुका है और फिलहाल कोसी का जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कुछ समय के लिए जरूर ये स्टैटिक हुआ था, लेकिन अब फिलहाल फिर से बढ़ने लगा है, जिसकी वजह से चिंता का विषय बना हुआ है। अमित झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, सुपौल। भारत और नेपाल के तराई इलाकों में बारिश से कोसी और गंडक नदी में भारी मात्रा में पानी डिस्चार्ज हुआ है और इससे नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। कोसी और गंडक का जलस्तर डराने लगा है और बिहार में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। सभी वासियों को ये सलाह दी जाती है, ये चेतावनी दी जाती है कि वो लोग ऊंचे स्थल पर जाकर के शरण लेंगे और किसी भी प्रकार से नदी के समीप, बांध के समीप जाने की चेष्टा न करेंगे और साथ ही कोई भी व्यक्ति नाव से अंदर नदी में प्रवेश करने की भी चेष्टा न करेंगे। लगातार पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है, जल का स्तर बढ़ता जा रहा है। बिहार का एक बड़ा इलाका एक बार फिर बाढ़ के मुहाने पर है। कोसी और गंडक नदी में भारी मात्रा में पानी डिस्चार्ज होने से नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। हालात का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि कोसी बैराज के सभी 56 गेट खोल दिए गए हैं और शनिवार शाम 5 बजे तक कोसी बैराज से 5,57,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हो रहा है। गंडक बैराज से 4 लाख से अधिक पानी डिस्चार्ज होने से गंडक नदी उफान पर है। शनिवार शाम तक 5,34,000 तक पहुंच गया है गंडक नदी का जलस्तर। कोसी और गंडक नदी में भारी मात्रा में पानी डिस्चार्ज होने से बेतिया, अररिया, किशनगंज, गोपालगंज और सुपौल से गुजरने वाली दूसरी नदियां भी उफान पर है और तस्वीरें डरा रही हैं। स्थानीय लोगों की अगर माने तो 50 साल बाद कोसी नदी में इतना पानी देखा जा रहा है जो उत्तर बिहार के कई जिलों को डुबा सकता है। लोग बताते हैं कि 2008 में 2 से 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। उसी ने कुशहा बांध को तोड़ दिया और बिहार में भारी तबाही मची थी। इस बार नेपाल में लगातार हो रही बारिश के बाद कोसी बैराज से अब तक 5.5 लाख क्यूसेक से भी ज्यादा पानी छोड़ा जा चुका है और हालात बहुत ज्यादा गंभीर है, जबकि गंडक का जलस्तर 5,34,000 तक पहुंच गया है। हालांकि सरकार अलर्ट है, जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग भी अलर्ट मोड पर है। बांधों की निगरानी कराई जा रही है, साथ में लोगों से ऊंचे स्थान पर जाने की अपील है। पंचायत के सभी वासियों को ब्यूरो रिपोर्ट, सलाह दी जाती है, ये चेतावनी दी जाती है कि वो लोग ऊंचे स्थल पर जाकर के शरण लेंगे और किसी भी प्रकार से नदी के समीप, बांध के समीप जाने की चेष्टा न करेंगे और साथ ही कोई भी व्यक्ति नाव से अंदर नदी में प्रवेश करने की भी चेष्टा न करेंगे। लगातार पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है, जल का स्तर बढ़ता जा रहा है। भागलपुर में बाढ़ से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। गंगा के साथ कोसी नदी का पानी भी यहां तेजी से फैल रहा है। इसकी वजह से बाढ़ से प्रभावित लोग अपने पूर्वजों का पिंडदान के लिए गया विष्णुपद मंदिर नहीं जा पा रहे हैं। शहर के सखीचंद घाट में हर दिन बड़ी संख्या में लोग गंगा नदी किनारे अपने पूर्वजों का पिंडदान कर रहे हैं। ये तो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। गोपालगंज में भारी बारिश की वजह से NH27 पर बना फ्लाईओवर कई जगहों से टूट गया। कुचायकोट थाने के करमैनी में ये फ्लाईओवर बना है और बात करें NH27 की तो ये दिल्ली से गुवाहाटी तक जाता है और ऐसे में फ्लाईओवर टूटने से लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हुई। जब तक मरम्मती का काम नहीं हो जाता तब तक यहां पर गाड़ियों का परिचालन वन वे कर दिया। मौके पर पहुंचकर NHAI अधिकारियों ने मरम्मती का काम शुरू कर दिया है। देखिए न्यूज़ 18 संवाददाता गोविंद कुमार की रिपोर्ट। ईस्ट एंड वेस्ट कॉरिडोर यानी कि दिल्ली से गुवाहाटी तक को जोड़ने वाली NH27 पर कुचायकोट थाना क्षेत्र के करमैनी ओवरब्रिज के पास डैमेज हो चुका है और ऐसे में इस वक्त NHAI के तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और
जो ओवरब्रिज है उसकी मरम्मत का काम भी शुरू हो चुका है। ये रेलवे लाइन के ऊपर बना हुआ ओवरब्रिज है और भारी बारिश की वजह से बताया जा रहा है कि ओवरब्रिज क्षतिग्रस्त हो गया। इसके बाद से NHAI के अधिकारियों ने स्थिति का आकलन किया और यहाँ पर अब जो है मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया। फिलहाल NH-27 पर वाहनों का परिचालन वन वे कर दिया गया है और जो अधिकारी हैं NHAI के वो यहाँ मौके पर पहुंचकर स्थिति का आकलन करा रहे हैं और जो डैमेज सड़क है उसकी मरम्मत का काम भी चल रहा है। नहीं, 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है ना। बारिश में ये एक्चुअली वो अप्रोच में रेन कट हो गया, बड़ा रेन कट थोड़ा हो गया है और इसको ठीक किया जा रहा है अभी, और हम समझते हैं कि अगले 3-4 घंटे में ये ठीक हो जाएगा। अभी फ़िलहाल दोनों तरफ के ट्रैफिक को एक लेन में डाइवर्ट किया गया है और ट्रैफिक सुचारू रूप से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी अब उम्मीद करते हैं 3-4 घंटे में अगर बारिश थोड़ा साथ देगी तो 3-4 घंटे में इसको ठीक करके फिर ट्रैफिक इसमें भी छोड़ दिया जाएगा। NH-27 यानी कि ईस्ट एंड वेस्ट कॉरिडोर पर वाहनों का परिचालन वन वे कर दिया गया है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। सीतामढ़ी में लगातार हो रही बारिश की वजह से बागमती नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और आपको बता दें कि कई जगहों पर नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। सुप्पी प्रखंड के जमला गांव के वार्ड नंबर 1 में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। लोग नाव के सहारे हैं। अभी तक प्रभावित जगहों पर प्रशासन के अधिकारी नहीं पहुंच सके हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि नाव के सहारे आवाजाही लोग कर रहे हैं। खबर कटिहार से, जहां पर बाढ़ के कारण तबाही मची हुई है और इसी बीच पुलिस वाले लोगों के बीच मसीहा बनकर सामने आ रहे हैं। कटिहार के कुर्सेला थाना क्षेत्र के कई इलाके पूरी तरीके से जलमग्न हैं। बाढ़ग्रस्त इलाके में लोग दाने दाने को मोहताज हैं और ऐसे में कुर्सेला थाना प्रभारी गुड्डू कुमार बाढ़ पीड़ितों के बीच जा रहे हैं और सूखा राशन बांट रहे हैं। थाना प्रभारी नाव के जरिए बाढ़ वाले इलाके में जा रहे हैं। पुलिस के इस बदलाव से लोगों में काफी राहत है। बिहार में स्मार्ट मीटर पर सियासत जारी है। तेजस्वी यादव ने स्मार्ट मीटर को चीटर मीटर कहा तो बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी पर जोरदार पलटवार किया। कहां थे वो जब वो सत्ता में थे तो उस समय उनको स्मार्ट मीटर नहीं नजर आया था। बिहार में स्मार्ट मीटर पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है और अब स्मार्ट मीटर की ये सियासी लड़ाई चीटर और बेशर्म जैसे शब्दों तक पहुंच चुकी है। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए स्मार्ट मीटर को चीटर मीटर क्या कहा, बिहार की सियासत में उबाल आ गया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने तुरंत तेजस्वी यादव पर पलटवार किया और तेजस्वी से ये सवाल पूछ लिया कि 1.5 साल तक सत्ता में रहे तब स्मार्ट मीटर की बात क्यों नहीं की। 1.5 साल कहां थे वो जब वो सत्ता में थे तो उस समय उनको स्मार्ट मीटर नहीं नजर आया था। ये सब बेशरम लोग सब हैं। जब सत्ता में रहते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं और जब सत्ता से हटते हैं तो जनता का हर चीज याद आ जाता है। इससे बड़ा बेशर्मी क्या हो सकता। तेजस्वी यादव पर दिलीप जायसवाल के पलटवार ने राजनीतिक माहौल को और ज्यादा गर्म कर दिया। आरजेडी ने दिलीप जायसवाल के शब्द पर एतराज जताते हुए मर्यादा में रहने की बात कही। भाषा का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और बिहार सरकार के मंत्री ने किया है, ये बातें उनको शोभा नहीं देती है। मतलब ये कि स्मार्ट मीटर पर बिहार में घनघोर सियासत जारी है और दोनों ही ओर से शब्दों के बांध को तोड़ा जा रहा है। लेकिन इसके इतर ये समझना जरूरी है कि बिहार में स्मार्ट मीटर लगाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो इसको समझने के लिए सीएम नीतीश कुमार का एक और पुराना बयान सुन लीजिए। 2016 से जहाँ भी घूम रहे थे तो सब जगह अनेक जगहों पर ये शिकायत मिलती रहती थी कि साहब गलत आ रहा है बिल, हमारे यहाँ तो बोलिए साहब इतना दिन से बिल नहीं था, हमको बिजली नहीं था, आपको इतना बिल आ गया। एक एक चीज को देखा जाए तो उसी समय हमने इन सब लोगों से कहा था जारी रखिए और उसके लिए सबसे अच्छा होगा जब स्मार्ट प्रीपेड मीटर सबके यहाँ लगा दीजिएगा कि तो जितना बिजली का उपयोग किया है पता चल जाएगा और उसको हो जाएगा, पता चल जाएगा कि अब खत्म हो रहा था, पैसा जमा कर देगा, फिर आगे बिजली तो जारी रहेगा। लोगों के हित में है, सबके फायदे में है। यानी जब स्मार्ट मीटर नहीं था
तब लोग बढ़े हुए बिल से परेशान रहते थे और मुख्यमंत्री से शिकायत करते थे। सीएम नीतीश ने लोगों की परेशानी को कम करने के लिए ही स्मार्ट मीटर लगाने की योजना शुरू करवाई। अब उसी स्मार्ट मीटर पर सियासत तेज है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। स्मार्ट मीटर को लेकर के सरकार और विपक्ष में खींचतान जारी है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने फिर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर को लेकर हो रही परेशानी को लेकर के उनकी पार्टी जनता के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि जनता को संतुष्ट करने के लिए नीतीश कुमार को ही सामने आकर के सफाई देनी चाहिए। जो प्रश्न हमने उठाया था उसका एक का भी जवाब उन्होंने नहीं दिया, और हमने जो प्रश्न उठाया था उसका अंत एक ही बात पर था कि पहले के मीटर और स्मार्ट मीटर, या तेजस्वी जी के शब्दों में स्मार्ट चीटर। बिहार संवाद कार्यक्रम में जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा शामिल हुए। विपक्ष पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा का महत्व 9वीं पास नहीं समझ पाएंगे। मनीष वर्मा ने दावा किया कि नीतीश कुमार के हाथ में ही बिहार सुरक्षित रहेगा, क्योंकि नीतीश कुमार ने बिहार में लोगों को शिक्षा से जोड़ने का काम किया है। तो सरकार जो सोचती है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो इतने दूरदृष्टि है, दृष्टा है, इसका कारण एक साइंटिफिक कारण है कि जो भी सोचते हैं, जो भी काम करते हैं, उसके पीछे एक लॉजिक है, एक सोच है कि हम कैसे बिहार को आगे बढ़ाएं। ऐसी सोच कहां मिलेगी आपको? जो व्यक्ति 9वां पास है उससे मिलेगी आपको ऐसी सोच? अरे 9वां पास कोई बात नहीं होती। जब आप 9वें तक पढ़े तो फिर तो वही लेवल का जान पाए ना, आगे तो जान नहीं पाए। लालू प्रसाद की ओर से सोशल साइट एक्स पर किए गए पोस्ट पर बिहार की सियासत गरमाती दिख रही है। लालू प्रसाद ने बिहार बराबर बलात्कार का पोस्ट लिखा है। इस पर बीजेपी और जेडीयू के नेता हमलावर दिख रहे हैं, जबकि आरजेडी और कांग्रेस ने लालू प्रसाद के पोस्ट का समर्थन किया है। जिनके शासनकाल में चंपा विश्वास नामक आईएएस की पत्नी के साथ बलात्कार की घटनाएं राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बनी थी। शिल्पी जैन की घटना भी राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरी थी। क्या इसके बारे में कभी तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद जी ट्वीट करेंगे? मैं उनको चुनौती देता हूं कि इन सभी घटनाओं के बारे में भी बिहार की और देश की जनता को बता करके ट्वीट करें। एनडीए का सुशासन है लालू जी, जो बेदाग है। किसी के कीचड़ उछालने से सुशासन पर दाग नहीं लग सकता। सूर्य पर थूकने का अंजाम क्या होता है सभी जानते हैं। आपके नाकाबिल पुत्र तेजस्वी यादव जी को अपने अंदर की नेगेटिविटी दूर करने के लिए अच्छे लोगों की संगति करनी होगी। हो सके तो भाजपा के नेताओं से सीखें। अब आदरणीय लालू प्रसाद जी ने भी एक्स पर लिखा है बिहार बलात्कार। लगातार जितनी घटनाएं हो रही हैं, इसमें ये सरकार डबल इंजन की एनडीए सरकार नाकाम साबित हो रही है इसे रोकने में। आखिर क्या कर रहा है सरकार? ये सरकार नाम की कोई चीज नहीं बची है। ये नकारा निकम्मी सरकार महिलाओं की सुरक्षा में फेल है। मैं तो पूर्व से ही कह रहा हूँ कि बच्चों के चित्कार से करा रहा है बिहार। भ्रष्टाचार के आकंठ में डूब गया है बिहार। समीक्षा में अव्वल हो गए हैं सुशासन बाबू। कार्रवाई में निर्बल और दुर्बल हो गए हैं सुशासन बाबू। यही है आज के बिहार की हालात। सुशासन पर दुशासन हावी है। खबर नवादा से, जहां पर आंगनबाड़ी केंद्र में जहरीला भोजन खाने से 11 बच्चे बीमार पड़ गए। उनके साथ एक महिला की भी तबीयत खराब है। नवादा नगर थाना क्षेत्र के महुली गांव की यह घटना है। सभी बच्चों को इलाज के लिए नवादा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। राहत की बात यह है कि सभी की हालत खतरे से अब बाहर है। बताया जा रहा है कि आंगनबाड़ी केंद्र में खिचड़ी बनी थी और इसमें छिपकली आकर गिरी। इसे खाने के बाद सभी की हालत बिगड़ गई। समय पर इलाज शुरू होने से सभी की हालत अब खतरे से बाहर है। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।